केयर अग्निकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कोर्ट ने आरोपी नवीन और आकाश को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 30 मई तक पुलिस रिमांड में रहेंगे दोनों आरोपी डॉक्टर। कड़कड़डूमा कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हादसे में 7 मासूमों की मौत हो गई थी। 5 के करीब मासूम थे जिन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। नवीन और आकाश डॉक्टर हैं दोनों। इन दोनों को 30 मई तक के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बड़ी खबर। आगे 5 दिन का रिमांड हमें चाहिए क्योंकि जो मालिक है वो तुरंत जो है घटना के बाद में जयपुर चले गए थे। उन्हें डीवीआर जो है वहाँ का सीसीटीवी का वो रिकवर करना है, सीसीटीवी की फुटेज रिकवर करनी है और जो डॉक्टर वगैरह नर्सेज वहाँ काम कर रहे हैं उनकी डिग्री वगैरह चेक करनी है। ये उन्होंने सब कहा। उसके लिए जो है 5 दिन का रिमांड चाहिए, तो जज साहब ने उन्हें 3 दिन का रिमांड दिया। तो आपके सामने और क्या चीजें कोर्ट में हुई, कोई फैक्ट जाती है? नहीं, फैमिली के कोई मेंबर्स नहीं थे, वो अभी दुख में हैं। पर 25 का ये इंसिडेंट है रात का। और वहाँ पर ये भी बताया गया, मैंने उनको दिखाया, 31 मार्च 2024 को इनका लाइसेंस भी खत्म हो चुका है। आदित्य कुमार दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आदित्य, ये मामला भी दिल दहला देने वाला था जब अभी लोग राजकोट की घटना से ही काफी ज्यादा सहमे हुए थे। अब विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए, क्या कुछ पुलिस करने की तैयारी में है इस रिमांड के दौरान? जी, मैं बताऊं आपको कि ये जो बात है कि उनको 30 तारीख तक जो रिमांड दिया गया है, सबसे खास वजह ये है क्योंकि पूरी आशंका थी कि जो मालिक हैं नवीन किच जो हैं वो, क्योंकि घटना जब हुई तो उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर लिया क्योंकि उनको सूचना मिली थी कि घटना इस तरह की हुई है। और उस समय जो है कई लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जो नवीन है उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर लिया और तुरंत जो है जयपुर की तरफ चले गए। तो ये जो पूरी घटनाक्रम है, इससे साफ पता चलता है कि उनके कहीं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की भी जो है बात सामने आ सकती थी। इस सब को देखते हुए जो है पुलिस रिमांड कर रही थी। खास बात यह कि ये आदतन अपराधी टाइप का, क्योंकि आज सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके के मामले पहले भी हो चुके हैं। इस तरीके के जो मुकदमे उन पर पहले भी थे, दोनों आकाश के ऊपर में भी और नवीन के ऊपर में भी। तो इस तरीके के पहले भी थे क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपको याद होगा 2 साल पहले की बात है, जिसमें एक नर्स जो है एक बच्चे को असॉल्ट कर रही थी, छोटे बच्चों को। तो वो भी वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद नर्स को गिरफ्तारी करके उसको जेल भेज दिया गया था। ये मामला भी इसी अस्पताल से जुड़ा हुआ है, इसी बेबी केयर सेंटर से जुड़ा हुआ है। तो ये जो पूरा मामला है ये अचानक से नहीं हुआ है, कोई अकेला ही ऐसा ये इशू नहीं है। इसके साथ में बहुत सारी ऐसे जो केसेज हैं वो है। जैसे एनसीपीसीआर ने 2021 में एक नोटिस जारी किया था, जिस वक्त मध्य प्रदेश में और जो कुछ राज्यों में इस तरह की घटना हुई थी, तो एनसीपीसीआर ने एक चिट्ठी जारी की थी दिल्ली प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को कि आप इस तरीके के जितने अस्पताल हैं उन सब पे जो है एक शिकंजा कसिए, उन सबका जो ऑडिट करवाइए कि वहाँ पे फायर इक्विपमेंट्स है कि नहीं, क्या वहाँ पे सही से जो इक्विप करने के लिए जो व्यवस्था होती है वो है कि नहीं है। इन सब को चीज़ जो है वो नोटिस जारी किया गया था कि 2021 में जो नोटिस जारी किया गया, लेकिन आज 2024 में सेम घटना हुई है, लेकिन किसी तरीके की कोई जो है कार्रवाई नहीं की गई, कोई इसको देखभाल नहीं की गई। 31 मार्च में जो है उस हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द हो चुका था, लेकिन फिर भी अस्पताल चल रहा था। 5 सीट का उसको अलाउड किया गया था, लेकिन 15 जो सीट है 14 सीट है वो वहाँ पे रखा गया था। मैं उस जगह पे आपको दर्शक हमारे जब हमने दिखाया तो देखा होगा उन्होंने कि बहुत ही संकीर्ण वो पूरा का पूरा क्षेत्र है जहाँ पर अस्पताल चल रहा था। और सबसे बड़ी बात कुछ नीचे जो है गैस रिफिलिंग का जो पूरा का पूरा काम चल रहा था, जिसमें जो बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर का जो गैस रिफिलिंग होता है वो चल रहा था। ये जो पूरा का पूरा सीन है, ये साफ पता चलता है कि आदतन या जानबूझ करके जो है डॉक्टर पैसे कमाने के लिए या किसी तरीके से लाभ अर्जित करने के लिए ये पूरा का पूरा जो है धंधा कर रहे थे। जिस वक्त आग लगी, रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे, लोगों ने जो राहगीर थे वहां पे चलने वाले, उन्होंने वीडियो बनाया। वो वीडियो भी हमने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से जो सिलेंडर्स थे वो सिलेंडर ब्लास्ट होकर के 250 मीटर दूर ITI कॉलेज सड़क के दूसरे किनारे पे वहां पर जाकर के सिलेंडर जो है ब्लास्ट होकर गिरा था। वहां अगल बगल के जो घरे हैं, खिड़कियां हैं, उन घरों के खिड़कियां जो है वो टूट गया, ब्लास्ट इतना तेज था। लगभग 12-13 ब्लास्ट ऐसे बताए जाते हैं, जो स्थानीय लोग बताते हैं, जो रेस्क्यू करने वाले लोग थे वो बताते हैं कि 12-13 ब्लास्ट वहां पे हुए थे। ये बड़ी बात है। बताया जा रहा है कि अगर ये घटना दिन की होती, रात के 11:30 न बज रहे होते, या चुनाव एक दिन पहले के शनिवार का चुनाव था, चुनाव अगर दिल्ली में ना होता और सड़कों पर भीड़ होती, तो यही घटना जो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन
संयोग ये था कि सड़कों पे भीड़ कम थी, स्थिति नियंत्रण में थी, लोग कम थे, इस वजह से जो है भीड़ वहाँ पर न होने की बड़ी घटना जो है बच गई। लेकिन फिर भी हमने 7 बच्चों को, नवजात बच्चों को खो दिया। कई बच्चे ऐसे थे जो अभी एक वेंटिलेटर पे भी कुछ बच्चे हैं जिनकी स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनके साथ भी कुछ ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर के सही ताकि स्थिति जो है उत्पन्न रह सके। साथ में अभी सबसे बड़ी बात यह है कि सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा है कि जो नर्स और जो पड़ोसी ने बच्चों को आदित्य, कोर्ट में जिस बात पर कोर्ट ने रिमांड दी है वहां पर प्रोसिक्यूशन की तरफ से या दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या दलीलें दी गई, क्या क्या उन्हें पता करना है? जी सबसे ये कि जो दिल्ली पुलिस ने कहा है कि रिमांड पर देने से पहले कि उनको ये साफ करना था कि जहां जहां वो गए हैं, जयपुर गए थे, जयपुर क्या क्या कारण थे जाने का, या और भी कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, क्योंकि 2 लोग ही बताया जा रहा है कि आकाश और नवीन डॉक्टर की जो हैं ये मुख्यतः इसमें सम्मिलित थे, लेकिन और कौन लोग इसमें जो हैं वो सम्मिलित है, या जो डॉक्टर्स थे, एक ये मामला सामने आया था कि डॉक्टर्स क्वालिफाइड नहीं थे, BAMS डॉक्टर्स जो हैं उनकी देखभाल कर रहे थे। ये जो मामला है पूरा का पूरा, इस सब की जांच करनी है, ठीक है, और सारे सिरों को निकालना है और कि ये किसकी शह पर ये चला रहे थे, नियमों को तोड़कर, नियमों को किनारे रखकर कैसे सब कुछ चल रहा था। बहुत कुछ पुलिस को यहां पर जानना है। बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए।